क्या आपने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो बिना किसी भारी मेकअप, बिना किसी बनावटी मुस्कान के बस चुपचाप बैठी हो और फिर भी उसकी मौजूदगी पूरे माहौल को शांत कर देती हो? लोग उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं बिना ये जाने कि क्यों। ओशो कहते हैं, यही असली सौंदर्य है, वो सौंदर्य जो बाहर से नहीं, भीतर से बहता है। आज की ये पूरी कथा सिर्फ सुंदरता पर नहीं है, ये स्त्री की ऊर्जा, उसकी शांति और उसके मौन की ताकत पर है। और हां, अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो शायद आप स्त्री को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि असली बात अभी शुरू भी नहीं हुई है। भाग 1। सुंदरता क्या सच में मेकअप से आती है? समाज ने हमें क्या सिखाया? सुंदर दिखना है तो मेकअप जरूरी है, महंगे कपड़े जरूरी हैं, चेहरा दमकना चाहिए, आंखें आकर्षक दिखनी चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं, जिस स्त्री के भीतर अशांति है वो कितना भी मेकअप कर ले, थकी हुई ही लगेगी। और जिस स्त्री के भीतर शांति है उसे सजने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेकअप सिर्फ चेहरे को छूता है, लेकिन शांति आत्मा को रोशन करती है। आपने गौर किया होगा, कुछ स्त्रियां बहुत साधारण होती हैं, फिर भी उन्हें भूल पाना मुश्किल होता है। वजह चेहरा नहीं, वजह उनकी ऊर्जा होती है। भाग 2। शांति क्या है? ओशो के अनुसार शांति का मतलब चुप रहना नहीं है, शांति का मतलब है भीतर कोई लड़ाई न होना। ओशो कहते हैं, जब स्त्री स्वयं से संतुष्ट हो जाती है तब वह संसार की सबसे आकर्षक शक्ति बन जाती है। शांत स्त्री किसी को साबित नहीं करती, किसी के पीछे नहीं भागती, किसी से तुलना नहीं करती, किसी की मान्यता की भूखी नहीं होती, और यही बात उसे अलग बनाती है। यहां रुकिए मत, आगे और गहराई है। भाग 3। मौन की स्त्री क्यों सबसे शक्तिशाली होती है? आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई ध्यान मांग रहा है। लेकिन ओशो कहते हैं, मौन केवल आवाज का अभाव नहीं है, मौन एक उपस्थिति है। शांत स्त्री जब मौन होती है तो वो खाली नहीं होती, वह पूर्ण होती है। उसका मौन डराता नहीं, वो खींचता है। लोग उसके पास बैठना चाहते हैं, बिना बात किए भी सुकून महसूस करते हैं। यही वह स्त्री है जिसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं। भाग 4। पुरुष शांत स्त्री की ओर क्यों खींचते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है। पुरुष अक्सर कहते हैं, पता नहीं क्यों, वो अलग लगती है। असल में पुरुष अपने जीवन में पहले ही बहुत संघर्ष झेल रहा होता है। काम का दबाव, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं। और जब वह किसी ऐसी स्त्री के पास आता है जो शांत है तो उसे घर जैसा सुकून मिलता है। ओशो कहते हैं, स्त्री की शांति पुरुष के भीतर की हिंसा को पिघला देती है। सोचिए, कितनी गहरी बात है। भाग 5। मेकअप क्यों अस्थायी है और शांति स्थायी? मेकअप उतर जाता है, धोया जा सकता है, समय के साथ फीका पड़ जाता है। लेकिन शांति उम्र के साथ गहरी होती है, चेहरे पर अलग चमक लाती है, आंखों में सच्चाई भर देती है। आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियां उम्र बढ़ने के साथ और सुंदर लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीतर काम किया है, बाहर नहीं। यही मत रुकिए, सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। भाग 6। स्त्री शांति कैसे विकसित करे? ओशो के सूत्र। ओशो कोई नियम नहीं देते, वह जागृति सिखाते हैं। कुछ सरल सूत्र। 1. खुद से अकेले रहना सीखिए। 2. अपनी तुलना बंद कीजिए। 3. हर समय आकर्षक दिखने की चिंता छोड़िए। 4. मौन को अपनाइए। 5. अपनी भावनाओं को दबाइए नहीं, समझिए। जब स्त्री खुद को स्वीकार कर लेती है तो संसार खुद उसे स्वीकार करता है। भाग 7। असली सुंदरता क्यों याद रह जाती है? मेकअप वाली सुंदरता देखी जाती है, शांत स्त्री की सुंदरता महसूस की जाती है, और जो महसूस की जाती है वो कभी भुलाई नहीं जाती। ओशो कहते हैं, जो भीतर से सुंदर है वो समय को भी सुंदर बना देता है।
अगर आप स्त्री हैं तो याद रखिए, आपको सुंदर बनने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही हैं, सिर्फ शांत हो जाइए। और अगर आप पुरुष हैं तो जब भी किसी शांत स्त्री से मिले तो समझ लीजिए, आप किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि ऊर्जा से मिल रहे हैं। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो इसे अंत तक महसूस करने के लिए थोड़ा मौन जरूर रखिए। शांत स्त्री को लोग भूल क्यों नहीं पाते? कभी आपने महसूस किया है, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनका असर नहीं जाता। शांत स्त्री भी वैसी ही होती है। वो शोर नहीं करती, वह दावा नहीं करती, वो खुद को साबित नहीं करती, फिर भी वो दिल में ठहर जाती है। ओशो कहते हैं, जो मौन में जीता है वो स्मृति में नहीं, आत्मा में बस जाता है। शांत स्त्री की याद इसलिए नहीं आती कि उसने कुछ किया, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि उसने कुछ बिगाड़ा नहीं। उसकी मौजूदगी में आप जैसे थे वैसे ही रह सके, और इंसान उसी जगह लौटना चाहता है जहां उसे खुद होने की इजाजत मिली हो। रुकिए, ये बात और गहरी होने वाली है। भाग 3। शांत स्त्री की आंखों में क्या होता है? आंखें झूठ नहीं बोलती। मेकअप आंखों को बड़ा कर सकता है लेकिन उन्हें सच्चा नहीं बना सकता। शांत स्त्री की आंखों में जल्दबाजी नहीं होती, डर नहीं होता, लालच नहीं होता, वहां एक ठहराव होता है। ओशो कहते हैं, जिसकी आंखों में मौन है वही सच में देख सकता है। ऐसी स्त्री जब देखती है तो सामने वाला खुद को देखा हुआ महसूस करता है। यही वजह है उसकी एक नजर 1000 शब्दों से ज्यादा असर कर जाती है। भाग 4। शांत स्त्री अकेली क्यों नहीं होती? लोग सोचते हैं जो शांत है वो अकेली होगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। शांत स्त्री कभी अकेली नहीं होती क्योंकि वो खुद की संगति में खुश होती है। ओशो कहते हैं, जो खुद के साथ खुश है उसे भीड़ की जरूरत नहीं। वो रिश्ते बनाती है लेकिन निर्भर नहीं होती। वो प्रेम करती है लेकिन खो नहीं जाती। यही संतुलन उसे और भी आकर्षक बना देता है। यहां जरा रुकिए, इस बिंदु को महसूस कीजिए। भाग 5। शांत स्त्री का आकर्षण क्यों डराता भी है? हर कोई शांत स्त्री को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उससे खिंचते हैं और कुछ उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शांति दूसरों की अशांति को उजागर कर देती है। ओशो कहते हैं, मौन एक आईना है जो उसे दिखा देता है जो हम छुपाना चाहते हैं। इसीलिए असुरक्षित लोग उसे छोड़ देते हैं, सच्चे लोग उसके पास ठहर जाते हैं। भाग 6। अगर स्त्री ये समझ ले तो उसका जीवन बदल जाता है। जिस दिन स्त्री ये समझ लेती है कि उसे पाने के लिए नहीं, खुद होने के लिए जन्म मिला है, उस दिन उसका चलना बदल जाता है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका मौन बोलने लगता है, और तब उसे किसी मेकअप, किसी फिल्टर, किसी दिखावे की जरूरत नहीं रहती। अंतिम संदेश, अगर आप स्त्री हैं तो याद रखिए, आपका मौन आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। और अगर आप पुरुष हैं तो जब भी किसी शांत स्त्री से मिले तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां बार बार नहीं मिलती। एक छोटी सी विनती, अगर यह विचार आपको भीतर तक छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभव है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां बातें नहीं, जागृति साझा की जाती है। वीडियो को लाइक करें और इसे उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। थोड़ा मौन रखिए, यही सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है।